Dear students, Assalamu alaikum. Today our first lecture is about second year, chapter named differentiation. Let us start with introduction. First we discuss about dependent and independent variables. Then we discuss about average rate of change. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. Then we move on finding f prime of x from differentiation of derivative. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स के सेट बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे और मैट्रिक में भी. इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी. Then we discuss about differentiation of expressions of the type ax plus b की power n and 1 over ax plus b की power n where n is equal to 1, 2, 3 up to so on. Then we discuss about theorems on differentiations. फिर हम लोग कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो किस तरह होता है. उसके बाद बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पावर रूल को. पावर रूल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स. उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन. फिर इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल क्या होता है और देन वी डिस्कस अबाउट कोशेंट रूल. इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल के बारे में. देन वी मूव ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस. पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बेटा आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स आ रही हैं y और x, लेकिन अगर हम y और x के अलावा कोई इसमें थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉर एग्जांपल t, थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस. उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशंस. देन वी डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ा था, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनके भी हम लोग डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे. देन वी डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स. देन वी डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. उसके बाद बेटा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. और देन वी डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. फिर हम कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे जिनके डेरिवेटिव्स. देन वी डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. फिर बेटा हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पढ़े हुए हैं. देन वी मूव ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस. इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिनको हायर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं. स्टार्ट में तो हम लोग सिंगल डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद बेटा हम इसका थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव अप टू सो ऑन डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें मेनली बेटा हम लोग पावर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज को डिस्कस करेंगे. देन वी मूव ऑन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, और उसी के अंदर हम टेलर्स थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. देन वी मूव ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है. रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर हम डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज़ एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. लास्ट में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो इस तरह ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. आज बेटा हम लोग इसके फर्स्ट 2 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज. तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की होगी, जिसमें हम डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करेंगे. अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x
to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। इसमें बेटा जो सेट x है वो इसको सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f एंड सेट y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। सेट x को हम लोग डोमेन कहते हैं और इसको इनपुट भी कहते हैं, और सेट y को हम लोग रेंज कहते हैं और इसको आउटपुट भी कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट्स ले लेता हूँ, एक सेट x ले लेता हूँ, एक सेट y। सेट x के अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, और सेट y के अंदर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। मैंने x की एक यूनिक वैल्यू पुट की तो एग्जैक्टली मेरे पास y की एक यूनिक वैल्यू आई। इसी तरह x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। इसलिए डेफिनेशन में कह रहा है कि is a rule or correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। x की हर वैल्यू पुट करने से मेरे पास y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे फंक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x exactly determines one value of y, then we say that y is a function of x। तो y बेटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ x के। ये अभी हम लोगों ने देखा है कि x की हर एक वैल्यू पुट करने के से हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये फंक्शन है जिसको हम मेनली लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि y इसमें बेटा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे। हम लोग x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आती जा रही हैं y की। वेयर द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें मैं x की वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ। x की वैल्यूज़ फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लिख लेते हैं 1, 1.5, 2 अप टू सो ऑन। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दूँ तो सबसे पहले बेटा हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी सेकंड वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3.25। अब बेटा इसमें मैंने x की वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास y की एक एक यूनिक वैल्यू आती गई। अब इसमें अगर हम लोग देख लें कि x की वैल्यूज़ में चेंज क्या आ रहा है, चेंज को बेटा हम डेल x से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिख लेंगे डेल्टा x, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। डेल्टा x को बेटा आप ये दो हैं आपके पास, इस तरह भी डोनेट कर सकते हैं या इस तरह भी डोनेट कर सकते हैं। अब बेटा इसमें अगर चेंज हमारे पास क्या होता है कि सेकंड में से हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1.5 और फर्स्ट वैल्यू -1 विच इज़ इक्वल टू 0.5। ये तो हमारे पास आ गया x की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है। और इसी तरह बेटा अगर आप 2 माइनस 1.5 करेंगे तो वो भी 0.5 आएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 माइनस 2 करेंगे तो वो भी आपके पास 0.5 आएगा। यानी x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें सेम चेंज आ रहा है। अब हम इसी तरह फंक्शन के अंदर चेंज देख लेते हैं। तो अगर बेटा हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन आया था वो हमारे पास क्या आया था f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 2, और सेकंड फंक्शन हमारे पास आया था f ऑफ 1.5 विच इज़ इक्वल टू 3.25। तो अगर हम फंक्शन में चेंज देखें डेल्टा f इक्वल टू डेल्टा f विच इज़ इक्वल टू 3.25 -2 विच इज़ इक्वल टू 1.25।
अब बेटा अगर आप लोग देखें तो जो फंक्शन में चेंज आया है वो हमारे पास क्या है 1.25, और जो x की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू में भी क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यूज़ पे। तो इसलिए हम x को फिर क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फंक्शन जो कि y है उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टॉपिक विच इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट आफ्टर टाइम्स t and t1 are given by s of t and s of t1, then the distance traveled in the time interval t1 minus t where t1 greater than t is st1 minus s of t and the difference quotient s of t1 minus s of t over t1 minus t विच इज़ इक्वेशन 1। इसमें बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक पार्टिकल ले लें जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और आफ्टर टाइम्स t एंड t1 उसकी जो पोजीशंस आती हैं वो आती हैं s ऑफ t एंड s ऑफ t1, तो हमारे पास इंटरवल बना फिर t1 माइनस t और t1 जो है वो ग्रेटर देन है t से। तो इससे बेटा हमारे पास एक क्वोशिएंट डिफरेंस आ गया विच इज़ s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t ओवर t1 माइनस t। अब हम लोगों ने इसी जो हमारे पास ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसका हमने एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस बताना है कि वो क्या आ रहा है। उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। इसमें बेटा कह रहा है if t1 माइनस t इज स्मॉल देन द एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नियर t। इसमें बेटा कह रहा है कि अगर हम लोग जो एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस है उसमें t की जो वैल्यू है, जो इंटरवल आपके पास बन रहा है t1 माइनस t, वो अगर हम स्मॉल वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास t की जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। हमारे पास जो इसका एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए हमारे पास जो इंटरवल आ रहे हैं, इंटरवल्स में हमने t की जो वैल्यूज़ हैं वो कोशिश करनी है कि स्मॉल कंसिडर करें। देन हमारे पास इसमें जो इक्वेशन बनेगी उस पार्टिकल की वो आ जाएगी s ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t। और इसी इक्वेशंस को बेटा अगर हम रिलेट करें, इस इक्वेशन को इस हमारे पास जो क्वोशिएंट आ रहा है इस क्वोशिएंट से रिलेट करें तो हमारे पास ये फिर क्या बन गया, s ऑफ t1 की जगह पे आ गया t1 का स्क्वायर प्लस t1 माइनस, और s ऑफ t की जगह पे हमारे पास आ गया t स्क्वायर प्लस t डिवाइडेड बाय t1 माइनस t। अब हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंटरवल्स ले रहा हूँ और दूसरी साइड पे मैं इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी इसकी एवरेज स्पीड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम इंटरवल रखता हूँ 3 सेकंड टू 5 सेकंड्स, तो ये वैल्यूज़ अगर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसका एवरेज स्पीड जो आ जाती है वो 9 आ जाती है। इसी तरह बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू 3 सेकंड टू 4 सेकंड रखूँ तो मेरे पास पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ जाती है 8। इसी तरह अगर मैं इसकी बेटा वैल्यू रखता हूँ 3 सेकंड्स टू 3.5 सेकंड तो मेरे पास जो इसकी एवरेज स्पीड आ जाती है वो क्या आ जाती है 7.5। अब इसमें देखें तो बेटा ये एक्यूरेट तो नहीं आ रही स्पीड्स, पहले 9 आ रही है, 9 के बाद फिर 8 आ रही है, 8 के बाद फिर 7.5 आ रही है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो इंटरवल्स हैं उनके दरमियान अगर स्मॉल डिस्टेंस रख दें, सेम उसी तरह यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता हूँ, इधर मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ले लेता हूँ। अब मैं t की वैल्यू 3 सेकंड टू 3.1 सेकंड अगर रखूँ तो इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो इसकी एवरेज स्पीड आती है वो क्या आ जाती है 7.1। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू 3 सेकंड टू 3.01 सेकंड रखूँ तो मेरे पास जो इसकी एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई 7.01। लास्ट में अगर हम इसकी स्पीड जो है, इसका अगर टाइम है वो 3 सेकंड टू 3.001 सेकंड्स रखें तो मेरे पास इस पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ जाती है 7.001। अब मेरे पास बेटा ये एक्यूरेट वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले हमने इसका इंटरवल चेक किया, उस पर 7.1 आई, देन 7.01 आई, देन 7.001। इन वैल्यूज़ को बेटा अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड्स में वो पार्टिकल ने कितनी स्पीड कवर की, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर पर सेकंड, यानी 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा था
3 सेकेंड्स में करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वी कैन से दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज़ 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड, यानी आफ्टर 3 सेकेंड उसकी फिर स्पीड क्या हमारे पास आई, जो उसकी एक्यूरेट स्पीड आई वो 7 मीटर पर सेकेंड आई। उससे पहले बेटा जो हमने स्पीड्स फाइंड की थी उसमें एक दफ़ा 9 आ रही थी, फिर 8 आ रही थी, फिर 7.5, तो इसमें से हमें कोई एक्यूरेट स्पीड नहीं थी पता चल रही, इसलिए फिर हमने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को स्मॉल कर दिया तो हमारे पास इसकी एक एक्यूरेट स्पीड आ गई। इफ़ अगर हम बेटा यहाँ पे t1 को लिख लें t प्लस डेल टी, ये इक्वेशन मैंने किधर से लिखी है, जो हमने रेट ऑफ चेंज जो फाइंड किया था टाइम का, डेल टी इज इक्वल टू t1 माइनस टी। तो इसमें बेटा अगर t1 को हम इधर ही रहने दें तो ये माइनस टी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टी। देन द डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1, तो जो इक्वेशन 1 हमारे पास थी जो हमने पहले लिखी थी वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, टी एस ऑफ t1 की जगह पे आ जाएगा t प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय इस t1 माइनस टी को फिर मैं लिख सकता हूँ डेल टी, विच रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर इंटरवल डेल टी विच इज इक्वल टू t1 माइनस टी। एंड अगर बेटा हम इस पे लिमिट लगा दें, जो कि आपने चैप्टर 1 लिमिट्स वाला जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया है कि अगर टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, then s of t plus del t minus s of t over del t is called instantaneous rate of change of s at time interval t। इसमें बेटा हमने अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल आया है वो हमने पहले जो था स्मॉल नहीं था रखा, पहले हमने वैल्यू इसकी रखी थी 3 to 5 सेकेंड, फिर 3 to 4 सेकेंड, फिर 3 to 3.5। तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही थी वो 9, 8 और 7.5, कोई इसमें एक्यूरेट नहीं थी आ रही। जो ही हमने जो इंटरवल की वैल्यूज़ हैं उनको स्मॉल कर दिया तो हमारे पास एक्यूरेट स्पीड आना शुरू हो गई। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस एट टाइम टी, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि हमने एवरी इंस्टेंट टू इंस्टेंट पार्टिकल की जो स्पीड है उसको चेक किया है, यानी हर इंस्टेंट पे जो हमारे पास टाइम आ रहा था उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी उसको हमने चेक किया है। जिस तरह पहले 3 सेकेंड से 3.1 सेकेंड ये एक इंस्टेंट था जिसमें हमारे पास उसकी स्पीड 7.1 थी। नेक्स्ट इंस्टेंट हमारे पास 3 सेकेंड टू 3.01, इसी तरह 3 to 3.001 सेकेंड। तो इंस्टेंट टू इंस्टेंट हमने उसकी स्पीड को वेरी किया, तो हमारे पास उसका इंस्टेंट टू इंस्टेंट हमने उसके टाइम को वेरी किया तो हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो एक्यूरेट आई। आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।